आइए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आपकी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पैमाना लिखा हुआ है कुछ, और एक एक करके हम लोग उसको पढ़ते चलते हैं, समझते चलते हैं, और परीक्षा में किस तरह से इसकी उपयोगिता या किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है वो अपने आप समझते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एकदम सरल वाला, जिसे हम लोग अपनी भाषा में सरल का भी कभी कभी कह लेते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 फुट। तो 1 फुट में 12 इंच तो लगभग सबको पता है, सबसे सरल। ठीक है, लेकिन अगर उसी में आपसे पूछ लिया जाता है कि इंच सेंटीमीटर कितना, तो सेंटीमीटर में कंफ्यूज तुरंत हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको भी याद कर लीजिए आप कि 1 फुट में लगभग 30.48 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर? 3.48 सेंटीमीटर, ये आपके 1 फुट में होता है। बाकी 12 इंच सबको पता है। इसका उपयोग आप लंबाई जब कभी आपको निकालना होगा, कहते हैं ना इतना फुट इतना इंच, तो उस हिसाब से आप बता देंगे। आप अक्सर मेडिकल परीक्षा में, भर्ती वाले परीक्षा में आपकी जब हाइट मापी जाती है तो वहाँ सेंटीमीटर में ही बताया जाता है। कोई वैकेंसी निकलती है तो कहते हैं 167, 170, 172, तो उस हिसाब से आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि आपकी हाइट कितनी है सेंटीमीटर के हिसाब से। ठीक है, फुट में निकाल लेंगे अपने आप। उसके बाद देखिए दूसरा लिखा हुआ है 1 गज। 1 गज बराबर कितना? 3 फीट। लेकिन 1 गज में 3 फीट है, और आपने देखा है कि 1 फुट में इतना सेंटीमीटर है, तो उसी के हिसाब से सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 91 सेंटीमीटर हो जाता है ना, लगभग। पूरा नहीं, थोड़ा दशमलव में और है, लेकिन 91 सेंटीमीटर। कभी कभी आप 90 भी बोल देते हैं। तो 91 सेंटीमीटर अगर आपका है तो वो कितना गज हो जाता है, या फिर वही कितना फीट हो जाता है? 3 फीट हो जाएगा। अगर मीटर में निकालेंगे तो आप देख रहे हैं कि 0.91 मीटर हो जाता है। आपको यहाँ पे याद करने वाली जो चीज़ है वो ये है, ये। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर काम करता है। अभी जैसे लंबाई वाली बात की, तो इससे भी बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अपनी खुद की हाइट मापना है तो आप इस हिसाब से बता सकते हैं कि कितना है। या फिर आप इससे बता सकते हैं, जैसे आपसे कह दिया जाए कि आपकी लंबाई है 160 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा जाए कि कितने फीट के हैं आप। अगर 150 सेंटीमीटर आपकी लंबाई है तो कितने फीट लंबे हैं आप? तो सामान्यतः आप 30 से भाग दे देंगे, है कि नहीं? तो 3 × 5 = 15, 30 × 5 = 15, 150। तो आपका ये जो 150 सेंटीमीटर का है तो लगभग 5 फीट। लगभग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आधा सेंटीमीटर और है ना, ये माइनस हो जाएगा, तो लगभग 5 फीट के हैं। तो बड़ी आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं, किसी की भी हाइट। तो 1 गज बराबर 3 फीट या 91 सेंटीमीटर या इतना। फिर आगे लिखा हुआ आपने, यहाँ से देखिए आपका परीक्षा वाला प्रश्न शुरू हो जाता है। सामान्यतः अक्सर पूछा जाता है कि 1 मील में कितना मीटर होता है। हम लोग अपने घर के बुजुर्गों के मुंह से सुनते हैं कोस और मील, सुना होगा, सुना है ना? कहते हैं कि 1 कोस पैदल चलते थे, 5 कोस पैदल चलते थे। मील पहले हम लोग जो आज किलोमीटर कहते हैं, पहले मील, आज भी मील लिखा रहता है, बहुत सारी चीज़ों में आज भी मील लिखा रहता है। तो मील आपके किलोमीटर ने प्रतिस्थापित कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा यूज होने लगा है। मील की जगह पर क्या? किलोमीटर। तो 1 मील में कितना किलोमीटर होता है? लगभग 1.5 कह सकते हैं, 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर होता है आपके 1 मील में। और मीटर की बात करेंगे तो 1609। तो इसका मतलब यहाँ पर भी अगर हमको करना हो तो 1.609 किलोमीटर। कोई मतलब नहीं है, 1.6 किलोमीटर याद रखिए, बात खत्म हो जाएगा। या इसको कभी कभी आपके ऑप्शन में 1600 मीटर लिखा रहता है। कितना मीटर? 1600, 9 नहीं लिखा रहता, 1600 मीटर। तो 1 मील में कितना मीटर होता है? 1600 मीटर। और कोस जिसे हम लोग कहते हैं, कोस का तो अब लिखा ही नहीं रहता कहीं, लगभग 3 किलोमीटर होता है 1 कोस। 1 कोस बराबर कितना किलोमीटर? लगभग 3 किलोमीटर। और उसी का आधा होता है आपका 1 मील। ये आप दादाजी और दादी जी से सुनेंगे तो उनके मुंह से ये बहुत सुनेंगे, वो आपको कोस में ही बताते हैं, किलोमीटर में नहीं बताते। ठीक है ना। अगला है देखिए आपका 1 समुद्री मील, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल बोलते हैं 1 समुद्री मील। जानते हैं समुद्र में दूरी, या हवाई जहाज की गति मापना हो, या पानी वाले जहाज की गति मापना हो, तो उसको हम लोग किस में निकालते हैं? उसमें हम लोग ये नहीं कहते कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा, बल्कि उसमें क्या कहते हैं? 50 माइल। कौन सा माइल? नॉटिकल माइल, है ना। 50 समुद्री मील प्रति घंटा के रफ्तार से हमारा जहाज जा रहा है या हवाई जहाज जा रहा है। ठीक है ना। तो आपके पानी वाले जहाज में, पानी वाले जहाज की गति या समुद्र में दूरी,
ध्यान दीजिए, दो चीजें हैं, एक है समुद्र में दूरी जिसे हम लोग क्षैतिज दूरी कहते हैं, समुद्र के सतह पर कितनी दूरी तक गए, तट से कितना दूर गए आप, तो उसे निकालना होगा तो किसमें निकालेंगे, जल्दी बताइए। जैसे ये आपका समुद्र का तट है और इस समुद्र तट से आप जा रहे हैं अंदर, अंडमान निकोबार ही पूछ लिया जाए, तो समुद्र तट से समुद्र ये कितना दूर है, तो आप कहेंगे इतना नॉटिकल मील। समुद्र में दूरी मापने के लिए सामान्यतः क्या कह दिया जाता है, नॉटिकल मील का प्रयोग होता है। ये क्षैतिज हुआ, क्षैतिज हुआ। और जहाज की गति, हवाई जहाज की गति इसी से होता है। लेकिन अगर हम समुद्र में नीचे जाएं, गहराई मापें, तो गहराई मापने के लिए क्या है, यदि आपसे पूछा जाए कि समुद्र की गहराई, अब ये सब लिखने वाली बातें आप लोग लिखते चलिएगा, जैसे गहराई वाली नए पेज पे बोला था ना, समुद्र की गहराई किस पैमाने में मापा जाता है, फैदम में। किस में मापते हैं, फैदम। एक फैदम में कितना फीट होता है, प्रश्न आपका यही आता है, एक फैदम में कितना फीट। आगे मैंने मीटर भी लिख दिया है, आप उसे देख सकते हैं, आप चाहें तो इसी से मील बना सकते हैं। अच्छा इधर देखिए, एक फैदम में कितना फीट, कितना फीट, 6 फीट। और अगर मीटर की बात करें तो कितना मीटर, ये दरअसल आप देख लीजिए लिखा हुआ है 1.829 मीटर। अगर हमको इसे 1829 बनाना हो, मतलब एक समुद्री मील बनाना हो, तो इसमें कितने से गुणा करना होगा, 1000 से। इसका मतलब 1000 फैदम बराबर 1 नॉटिकल मील। यदि कहा जाए कि समुद्र की गहराई कितनी है, 1000 फैदम है, तो सीधी सी बात है कि एक समुद्री मील गहराई है 1800 लगभग 52 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ 1829 हो जाएगा। फिलहाल आपको इतने से आपका काम अभी तक होता रहा है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा पैमाना यूज किया जाता है, फैदम। और एक फैदम में कितना फीट, 6 फीट होता है। अब इससे आपको कुछ भी पूछे तो आप फीट से सेंटीमीटर बना सकते हैं, फीट से गज बना सकते हैं, फीट से मीटर बना सकते हैं, है कि नहीं। 6 फीट है, यहाँ 3 फीट है, 3 फीट बराबर इतना मीटर, तो 6 फीट बराबर कितना मीटर, यहाँ आपके सामने लिखा भी है, इसका डबल भी कर सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी निकाल सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी ठीक से याद है तो, ठीक है ना। अगला आपने क्या लिख रखा है, यहाँ देखिए खगोलीय इकाई लिखा है, ये भी दूरी मापने की, दूरी की इकाई है। आपसे एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दूरी मापने की इकाई है या दूरी मापने की इकाई नहीं है, है ना। तो प्रायः आप इन्हीं सब में भ्रमित होते हैं, 1, 2 और 3, 4। यहां से समुद्र लिखा हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर उसको हम छोड़ भी दें तो आप यहां से भ्रमित हो जाते हैं। 1, 2, 3, इन तीनों को आप ध्यान से देख लीजिए। इन तीनों दूरियों में, यानी लंबाई मापने की सबसे लंबा जो पैमाना है वो कौन सा है, सबसे बड़ा पैमाना कौन सा है, पार्सेक है। पार्सेक लंबाई मापने का सबसे बड़ा पैमाना है। ध्यान दीजिएगा, दूरी मापने का सबसे बड़ा पैमाना है। इसमें सबसे पहले आपने लिखा है खगोलीय इकाई, इसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एयू संदर्भ में आप देखते हैं लिखा रहता है, 1 एयू बराबर कितना, तो आपने लिखा है इतना करोड़ किलोमीटर। ये क्या है, दरअसल जो आपका खगोलीय इकाई होता है ये कुछ नहीं है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य औसत दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को ही क्या कहा जाता है, एक खगोलीय दूरी कहा जाता है या एक खगोलीय इकाई कहा जाता है। मतलब ये आपका सूर्य है और ये आपकी पृथ्वी है, तो दोनों के बीच में आप जानते हैं कि एक न्यूनतम दूरी होती है और एक अधिकतम दूरी होती है। सूर्य के और पृथ्वी के मध्य ये मैक्सिमम दूरी है और सूर्य और पृथ्वी के मध्य ये न्यूनतम दूरी है। तो औसत दूरी की बात करें तो दोनों के मध्य की जो औसत दूरी है उसी को हम लोग किस नाम जानते हैं, खगोलीय इकाई के नाम जानते हैं। सामान्यतः हम लोग इसे 15 करोड़ किलोमीटर भी कह देते हैं, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर या फिर 14.96, यह हट जाएगा 14.96 करोड़ किलोमीटर। 96 तक पहुंच गए तो 15 कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लगभग में, मतलब इसके आसपास का जो आंसर रहेगा आपका हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी वही है आपका क्या, खगोलीय। लेकिन कैसी दूरी, ना तो मैक्सिमम ना ही मिनिमम, बल्कि औसत दूरी। बात समझ गए। तो खगोलीय दूरी किसे कहते हैं, सूर्य और पृथ्वी के मध्य औसत दूरी को कहते हैं। उससे बड़ी इकाई है दूरी मापने की, उससे बड़ी इकाई है जिसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष और कुछ नहीं, बस सामान्य शब्दों में कहा जाता है प्रकाश वर्ष दूरी मापने की वह इकाई है जो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी के बराबर होता है। अगर प्रकाश चल दिया है तो वो एक साल में जितनी दूरी तय करेगा उसी दूरी को ही क्या कहते हैं, उसी दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने की एक इकाई है जो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई
कुल दूरी के बराबर होती है। और वो दूरी कितनी होती है? तो 9.4607 गुणे 10 पे घाते 12 किलोमीटर। ठीक है ना। तो ये आपका प्रकाश वर्ष हो जाता है। अगला है, आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष है, तो सामान्य प्रश्न रहता है कि दूरी मापने की इकाई, लेकिन थोड़ा सा विशेष प्रश्न जब बनाता है तो आपसे पूछ, थोड़ा सा विशेष बनाता है तो आपसे पूछ लेता है कि प्रकाश वर्ष है या प्रकाश वर्ष बराबर होता है। पहला ऑप्शन लिखा रहेगा सूर्य और पृथ्वी के मध्य औसत दूरी। दूसरा ऑप्शन लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? सूर्य द्वारा चंद्रमा पर पहुंचने में तय की गई दूरी। तीसरा प्रश्न लिखा रह सकता है जो जिसका सही वाला है कि प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी। तो जाहिर सी बात है आंसर यही होगा। जैसे जैसे इसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा वैसे वैसे प्रश्न का रूप बदलता जाएगा। अगला है पारसेक। पारसेक ही दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो एक प्रश्न आपका ये बन जाता है, निम्नलिखित विकल्पों में से दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है आपकी पारसेक। और पारसेक को अगर हम लोग देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि यह प्रकाश वर्ष से लगभग 3.25 गुना बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? प्रकाश वर्ष से, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश के द्वारा लगभग 3.25 सालों में जितनी दूरी तय की जाएगी उतनी ही दूरी क्या होगी? पारसेक। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर 1 पारसेक, या 1 पारसेक या 3.09 गुणे 10 पे घाते 13 किलोमीटर, इतनी दूरी होती है 1 पारसेक का। तो सब दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक है। सबसे बड़ी इकाई यही है। उसके बाद लिखे देखिए, आपने लिखा हुआ है 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? सबको पता है 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? कितना? 100 ग्राम। 1 किलोग्राम में आप देख पा रहे हैं कि 1000 ग्राम होता है। लेकिन अगर इसे पाउंड में बदलें, जो अक्सर आप देखते हैं, एक चीज यहाँ पे और आप लोगों को बताना चाहिए था, चलिए नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। 1 किलोग्राम में कितना पाउंड होता है? तो लगभग 2.2 पाउंड के बराबर होता है 1 किलोग्राम। लेकिन अगर 1 पाउंड में किलोग्राम पूछा जाए तो जाहिर सी बात है कि अगर इसका दुगुना है, ये इससे पता चला है ना कि इसका दुगुना है, तो इसका आधा आप लगभग निकाल दीजिए कि 1 पाउंड बराबर लगभग 454 ग्राम या 0.45 किलो 54 किलोग्राम। ये आपके पाउंड का पैमाना, इसको याद रख लीजिएगा, जरूरी है ये। ठीक है ना। ये कई जगहों पे काम करता है, जो फिजिकली आप देखे होंगे प्रिपरेशन करते हैं आर्मी वगैरह में जाने के लिए कहीं पर, तो कहते हैं ना गोला फेंका जाता है, कितने पाउंड का होता है। तो ये सब आप जानते रहिए कि पाउंड अगर बता दिया गया तो कितना किलोग्राम हो जाएगा, इसी से आप निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो 1 पाउंड बराबर लगभग 454 ग्राम या 0.45 किलोग्राम। नीचे आपने लिखा है 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। सबको पता है कि हम लोग अपनी भाषा में कुंतल कहते हैं ना। 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 100 किलोग्राम होते हैं। ये जो आपका 100 किलोग्राम है, यहाँ तक तो सबको पता है। दिक्कत आती है इधर से, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ से कुछ लोग नहीं जानना शुरू कर देते हैं, ये भी आसान है। जैसे आपने कहा 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम, वैसे एक है 1 टन में कितना क्विंटल? 10 क्विंटल, है ना। कितना क्विंटल होता है? और आपने खूब सुना होगा मीट्रिक टन, मीट्रिक टन। तो 1 मीट्रिक टन में कितना टन? 10 टन। 10 टन के बराबर 1 मीट्रिक टन। ये सब आसान है, क्यों याद करना है। यहाँ देखिए कुछ विशेष चीजें आपके सामने लिखी हुई मिल रही हैं। जैसे एक लिखा है गांठ। गांठ क्या है? आप जानते हैं रेशेदार जो फसलें, स्पेशली कपास और जूट। क्या? कपास और जूट को किस में तौला जाता है? गांठ में तौला जाता है ना। जैसे हम लोग कहते हैं इस बार गेहूं इतना कुंतल हुआ, इतना क्विंटल हुआ, चावल इतना हुआ, वैसे ही कपास किस में बताते हैं? गांठ में बताते हैं कि इस बार कपास 100 गांठ हुई। कितना कपास हुआ है? कपास का मतलब रुई का गुच्छा जो पूरा बना लेते हैं, इसी तरह से कपास होता है। तो कपास या जूट, इन दोनों का वजन किसमें किया जाता है? ये आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है ना। ये पूछा जा चुका है कि कपास का और इसका जूट का वजन गांठ में किया जाता है। और एक गांठ का वजन कितना होता है? लगभग 170 किलोग्राम। 170 किलोग्राम एक गांठ के बराबर होता है। फिर आगे आपने लिखा है 1 बैरल। 1 बैरल का मतलब क्या? हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई या गिर गई। अब इतना डॉलर प्रति बैरल हो गया है, अब 100 डॉलर प्रति बैरल हो गया है। ये क्या है? 1 बैरल में कितना लीटर आता है? लगभग 158.9 आता है। तो हम लोग उसको पूरा कर दिया कितना? 159 तक जाते हैं, तो लगभग 159 लीटर। तो यदि आपसे पूछा जाए कि 1 बैरल में कितना लीटर,
तो कहेंगे 159 लीटर। कई बार प्रश्न पूछा गया है और चूंकि ये अब बाजार की बात हो गई है, अक्सर चर्चा में भी रहता है, तो हमें आपको जानते रहना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कच्चे तेल की कीमत बढ़ती घटती है वो बैरल के हिसाब से, डॉलर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और बैरल, इसी की तुलना करके ये बताया जाता है, ठीक है ना, लीटर में नहीं बताया जाता। तो एक बैरल में आपका 159 लीटर। अगला है गैलन। ये आप अक्सर सुनते होंगे, खासकर जब पानी वगैरह छोड़ना होता है, क्यूसेक पानी, गैलन पानी की उस बांध से इतना गैलन पानी छोड़ा गया। तो ऐसे में गैलन का थोड़ा सा पैमाना अलग अलग है, भारतीय और अमेरिकी। तो यहाँ पे हम लोग जो लिखे हैं वो इंडिया के रेफरेंस में लिखे हैं। एक गैलन बराबर कितना लीटर होता है? लगभग 4.5 लीटर, 4.55 लीटर। एक गैलन बराबर कितना लीटर? लगभग 4.55 लीटर होता है। मिलीलीटर बांटेंगे तो वही हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं, उसी हिसाब से हो जाता है। अगला देखिए, यहाँ लिखा है लाठा। गांव और हम लोग के यहाँ आप जानते हैं कि जो वो बांस का बना होता है, आजकल तो पाइप के हिसाब से भी काट के लोग बना रहे हैं, उसे लग्गा भी कहते हैं, है ना, बांस का होने के कारण लग्गा कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि बांस के ऐसे ही लंबे डंडे से लोग गांव में आम वगैरह तोड़ते थे, जिसे लग्गी कहते थे ना, फंसाकर ऐसे करके तोड़ा करते थे। तो उसी के रूप में इसको लग्गा कहा जा रहा है। और इसकी कुल लंबाई होती है कितनी? 99 इंच इसकी लंबाई होती है। और 99 इंच लंबा, इसको अगर हम लोग फीट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 फीट 3 इंच हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 फीट 3 इंच। ये आपको जानते रहना होगा, परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये हमारे आपके काम में आएगा, जो गाँव देहात में कभी जमीन वगैरह नापना होता है तो बड़े बुजुर्ग पूछ लेते हैं कि तुम बताओ क्या है कैसे है, तो आपको आसानी हो जाएगी। एक लाठा या एक लग्गा बराबर 99 इंच, जो 8 फीट 3 इंच के बराबर होता है। आगे देखिए लिखा हुआ है जरीब। जब आप लोग लेखपाल बन जाएंगे तब काम आएगा, है ना। वो जो इसमें देखते हैं सिकड़ी लगी रहती है लंबा सा, तो उस जरीब, एक जरीब की लंबाई लगभग कितनी होती है? 66 फीट होती है। जैसे भूमि नापी जाती है, मापी जाती है, उस एक जरीब की लंबाई 66 फीट या 22 गज या लगभग 20.1168 मीटर। आपको याद रखने की जरूरत है सिर्फ ये दो, बाकी अपने आप निकल जाएगा। आपको कम से कम एक भी याद रहेगा इसमें से, तब भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो एक जरीब में 22 गज या 66 फीट होता है। इसके बाद देखिए बिस्वा। अब जमीन से संबंधित माप आ गया यहाँ से। अब उसका जोत के आकार को जो हम लोग आगे देखेंगे अभी भूमि सुधार में, तो इसमें देखिए एक लिखा है एक बिस्वा। देखिए बिस्वा या काठा या कट्ठा, अलग अलग नाम मिलता है। बिस्वा, काठा या कट्ठा, अलग अलग नाम के साथ साथ ये अलग अलग राज्यों में इसका मानक या पैमाना भी अलग अलग है। हमारे यूपी और बिहार में लगभग 1361 माना जाता है। उसमें भी यूपी के कुछ जिलों में 1350 वर्ग फीट। सामान्यतः हमको याद रखना होगा कि 1361, कितना? 1361 वर्ग फीट अगर है तो मान लेते हैं कि एक बिस्वा जमीन है, ठीक है ना। अक्सर लोग प्लाटिंग में इसका यूज करते हैं कि हमारी जमीन लगभग कितनी है। आप इसको जानते रहेंगे तो निकाल लेंगे। नेक्स्ट है एक एयर। क्या है? एक एयर। एयर एकड़ हेक्टेयर। आप देखिए एयर में क्या लिखा है कि एक एयर वह जमीन होती है जो लगभग 100 वर्ग मीटर के बराबर हो। 100 वर्ग मीटर के बराबर होने का मतलब 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा। तो ये 10 × 10 तो वर्ग मीटर हो गया ना। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन 10 मीटर फिर भी एक ठीक ठाक लंबाई है। तो लगभग 100 वर्ग मीटर की जमीन को क्या कहते हैं? एयर कहते हैं, एक एयर कहते हैं। और यही अगर 10,000 हो जाए, मतलब इसमें 100 का गुणा और हो जाए, तो यही एयर किस में बदल जाता है? हेक्टेयर में बदल जाता है। इसका मतलब कि 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा कोई जमीन है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 10,000 वर्ग, सॉरी यहाँ मीटर होना चाहिए। देखिए यहाँ फीट लिखा हुआ है ना, यहाँ मीटर लिख लीजिएगा। जहाँ ये 10,000 वर्ग फीट लिखा है यहाँ मीटर कर लीजिएगा, ठीक है। तो 10,000 वर्ग मीटर इसको बना लीजिए आप लोग। एक हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, या अगर मीटर में ना देखें हम लोग एकड़ में देखें तो लगभग कितना एकड़ हो जाएगा? 2.47 एकड़ हो जाएगा। बीघे की बात करें तो एक हेक्टेयर में कितना बीघा होता है? 4 बीघा होता है। एक हेक्टेयर में 4 बीघा, एक हेक्टेयर में 4 बीघा होता है। और बीच में देखिए एकड़ लिखा हुआ है। एक एकड़ बराबर लगभग बीघे की बात करेंगे तो 1.62 बीघा। और अगर बीघे की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग तो ये वर्ग मीटर की बात करेंगे तो लगभग 46-46.86 वर्ग मीटर।